बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का उन्वान है मजमून अल्लामा इकबाल। जी तो स्टूडेंट्स, किसी ख़ास मौजू पर अपने जज्बात, तासुरात और ख्यालात का तहरीरी इजहार मजमून कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मजमून की एक ख़ास तरतीब होती है। सबसे पहले मौजू का तारुफ करवाया जाता है, उसके बाद मुख्तलिफ पहलुओं से उस पर बहस की जाती है और आखिर में हासिल कलाम या नतीजा लिखा जाता है। तो आज के मजमून का आगाज़ हम एक शेर से करते हैं लोग वही जहां में अच्छे, हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। आप 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था, जो एक सच्चे मुसलमान थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालदा दीनदार खातून थी। आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। बीए और एमए करने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की और डॉक्टर कहलाए। आप रहमतुल्लाह अलैह को बचपन ही से शायरी का शौक था। आपने मुसलमानों को अपनी शायरी के जरिए ये एहसास दिलाया कि उन्हें अलग वतन में रहना चाहिए। आपने ही मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा, इसलिए आपको मुसव्वरे पाकिस्तान भी कहा जाता है। इस ख्वाब की ताबीर के लिए मुसव्वरे पाकिस्तान से मुराद है बेटा पाकिस्तान की तस्वीर बनाने वाला। यानी चूंकि आपने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, सबसे पहले पाकिस्तान के लिए यानी एक आइडियोलॉजी पेश की, तो इसलिए आपको मुसव्वरे पाकिस्तान यानी पाकिस्तान का इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फिजिकली कोई खाका बनाया था, लेकिन सबसे पहले चूंकि एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा खाका, एक ऐसा ख्याल आपने पेश किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन होना चाहिए जहां पर वो इस्लाम के उसूलों के मुताबिक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें, अपने मजहब के मुताबिक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें। लिहाजा चूंकि ये सबसे पहले ख्याल आपने पेश किया, इसलिए आपको मुसव्वरे पाकिस्तान भी कहा जाता है। इस ख्वाब की ताबीर के लिए आपने मेहनत और कोशिश शुरू की और मुसलमानों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। आपने बच्चों के लिए खूबसूरत नज़में लिखी, जिनमें माँ की दुआ, परिंदे की फरियाद और पहाड़ और गिलहरी वगैरह शामिल हैं। आप बड़ों, बच्चों, बूढ़ों सब में मकबूल थे। बांगे दरा और प्यामे मशरिक आपकी मशहूर किताबें हैं। अब बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि नज़मों का जो है वो आज़ादी से क्या ताल्लुक था या पाकिस्तान की सोच से क्या ताल्लुक था। आपने बच्चों के लिए भी जो खूबसूरत नज़में लिखी या बड़ों और बूढ़ों के लिए जो नज़में लिखी, उसमें भी मुसलमानों के लिए एक पैगाम था, जिससे कि उनके अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा हो। आपने अपनी शायरी से लोगों को मोहब्बत, इत्तेफाक, मेहनत और सच्चा इंसान बनने का दर्स दिया। आप पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले 21 अप्रैल 1939 को वफात पा गए। आपका मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के पहलू में है, जहां पर रोज लाखों लोग फाते खानी करते और फूल चढ़ाते हैं। अब हम अल्लामा इकबाल के शेर के साथ ही अपने मजमून का इख्तिताम करेंगे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे अहम बात मजमून की प्रेजेंटेशन है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं कि निहायत खुशखत अंदाज में मजमून को एक प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है। लिहाजा उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चे भी लिखते हुए इमला और खुशखती का खास ख्याल रखेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए।